Hello guys, welcome to the channel. So our topic is pathophysiology of epilepsy. So one thing you need to understand, two terms are there in medical term in the neurological disorder like epilepsy और सीजर. ये दोनों में अंतर क्या होता है? एपिलेप्सी होता है एक्चुअली एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिज़ॉर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिज़ॉर्डर. और ये जो है मल्टीपल ऐसा कौन सा टाइप के न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर लाइक सीजर एपिसोड्स का अगर वो 24 घंटे के अपार्ट में मतलब बीच में अगर सीजर का एपिसोड 2 या फिर ज़्यादा बार होता है तो वो एक टाइप का एपिलेप्सी माना जाता है. ठीक है, एपिलेप्सी जो एक न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर उसको मतलब हम डिफाइन करते हैं. अभी ये सीजर होता क्या है? सीजर होता है इनवॉल्यूंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन या फिर मतलब ये एक टाइप का इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट है. इनवॉल्यूंटरी मतलब हमारा इसमें कोई मतलब इंटेंशन से नहीं होता, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता ऐसे टाइप का मूवमेंट में. जैसे डिफिकेशन यूरिनेशन हमारे मर्ज़ी के बावजूद ही हो गया तो उस या फिर कोई पूरा बॉडी का मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन या फिर कोई स्पेसिफिक पार्ट का हमारा बॉडी का वहाँ का मसल का जैसे शोल्डर मसल का रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन जो आपकी इच्छा से नहीं हो रहा है वो उसमें वो टर्म को बोला जाता है सीजर डिज़ॉर्डर. ओके, तो एपिलेप्सी होता है एक टाइप का न्यूरोलॉजिकल डिज़ॉर्डर जो एक टाइप का सीजर डिज़ॉर्डर है. वो अगर 2 से ज़्यादा बार होता है तो उसमें हम एक सस्पेक्ट कर सकते हैं कि एक एपिलेप्सी हो सकता है, लेकिन इसका डायग्नोस्टिक वो नहीं है क्योंकि इसका डायग्नोसिस का प्रोसेस कुछ अलग होता है. ठीक है, ओके. तो एपिलेप्सी में मेनली हम लोगों को देखना है क्या मतलब इसका जेनरेशन, ये एपिलेप्सी होता क्यों है हमारे बॉडी पे, उसी का ही डिस्कशन इस वीडियो में होगा. तो अगर ब्रेन का थोड़ा आउटलाइन देख लेता है, ये अगर ब्रेन है और इसका ये होता है कॉर्टेक्स, आउटर पार्ट होता है ये वाला होता है कॉर्टेक्स और ये होता है थैलामस. अगर थैलामस में कोई ऐसा एक जगह से मतलब कोई स्पेसिफिक कोई जगह से स्पॉन्टेनियस फायरिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल होता है तो उसका क्या होता है, उसका कैल्शियम चैनल की वजह से हो सकता है. एक मतलब थैलामस में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो कैल्शियम की वजह से होता है. तो एक्शन पोटेंशियल उसके लिए तो कुछ स्टिमुलस चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे विदाउट एनी स्टिमुलस एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. नॉर्मली नहीं होना चाहिए था, इसीलिए पैथोलॉजी है. तो वो अगर स्पॉन्टेनियसली कैल्शियम चैनल फायर करेगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. तो उसका प्रोपागेशन एक तो कॉर्टेक्स में हो सकता है, एक तो थैलामस के अंदर रह सकता है. और अगर वो दो टाइप में अगर कॉर्टेक्स में जाता है और अगर सिर्फ थैलामस के अंदर ही रहता है, ये दोनों टाइप में दो अलग अलग टाइप के सिम्टम्स होते हैं. उसके बेसिस पे एपिलेप्सी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. जैसे एक होता है जनरलाइज्ड सीजर. जनरलाइज्ड सीजर में क्या होता है देखो, उनमें से आता है GTCS मतलब जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर. उनका एक ये जनरलाइज्ड एक कैटेगरी है. इनमें से ये है एपिलेप्सी का नाम, उस स्पेसिफिक एपिलेप्सी का नाम. ओके, GTCS मतलब जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर. JME मतलब जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी. एक्चुअली ये एक टाइप का मायोक्लोनिक सीजर है. मायोक्लोनिक सीजर का एक सब टाइप है JME जो मोस्ट कॉमन है. यही वाला मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मायोक्लोनिक सीजर. तो जनरलाइज सीजर में क्या होता है देखो, जनरलाइज मतलब पूरा होल बॉडी में इसका इफेक्ट होगा. जैसे अब यहाँ पे क्या होता है उसको पैथोफिजियोलॉजी नेक्स्ट पेज में जानेंगे, लेकिन यहाँ पे बस सिर्फ कैटेगरी जान लेते हैं. दूसरा होता है एब्सेंस सीजर, मतलब सीजर एब्सेंट होता है यहाँ पे लेकिन एपिलेप्सी है. मतलब यहाँ पे सीजर मतलब वो स्पॉन्टेनियस हमारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मसल का या फिर कोई इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट लाइक तुम्हारा जो डिफिकेशन यूरिनेशन स्पॉन्टेनियसली हो जाना वो सब नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन कुछ अलग टाइप का अलग कुछ सिम्टम्स होते हैं लाइक स्पॉन्टेनियस स्टेयरिंग विदाउट लाइक ब्लिंकिंग योर आइज. अगर ये मोर देन 10 सेकेंड होता है, हो सकता है मोर देन 20 सेकेंड हो सकता है. ये जो इसमें बस ऐसा ही कुछ सिम्टम आता है, लेकिन यहाँ पे कोई स्पॉन्टेनियस मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होता. और हाँ, ये जो एब्सेंस सीजर है इसका मेनली 2 टाइप हो सकता है. एक तो टिपिकल हो सकता है
एब्सेंस सीजर टिपिकल हो सकता है और दूसरा एटिपिकल हो सकता है। ओके, टिपिकल में क्या होता है, देखो ये जो स्टेयरिंग एपिसोड, जो ब्रीफ स्टेयरिंग एपिसोड, इसमें ये ड्यूरेशन इसका लेस दैन 10 सेकेंड्स होगा और इसका जो मसल टोन है, हमारा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं होता यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्पॉन्टेनियसली नहीं होता एब्सेंस सीजर में, लेकिन क्या हो सकता है यहाँ पे मसल टोन चेंज हो सकता है। लेकिन एब्सेंस सीजर में जो टिपिकल टाइप है वहाँ पे मसल टोन भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो विद स्टेयरिंग गेज उसका लेस दैन 10 सेकेंड होता है। ओके, और ए टिपिकल में देखो मोर देन 20 सेकेंड ज़्यादा ड्यूरेशन के टाइम से होगा और क्या होगा उसके साथ मसल टोन भी चेंज होगा एब्सेंस सीजर में। अब पार्शियल सीजर मतलब ये एक टाइप का पार्ट ऑफ द बॉडी इफेक्ट होगा जहाँ पे इनवॉल्यूंटरी लाइक योर शोल्डर या फिर योर हिप मसल्स, जो मतलब कुछ स्पेसिफिक हमारा बॉडी का पार्ट का जो मसल है वही सिर्फ इफेक्ट होगा, मतलब उसका स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। ओके, इसलिए इसका नाम दिया है पार्शियल सीजर। अभी इसका पैथोफिजियोलॉजी जानना है मतलब, और हाँ चौथा टाइप का क्या है एटिपिकल सीजर, मतलब पूरा ही एटिपिकल, मतलब एटिपिकल एब्सेंस सीजर नहीं है, ये दूसरा टाइप का एब्सेंस सीजर का एटिपिकल स्पेसिफिक है, ये एटिपिकल का मतलब क्लासिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे पूरा ही एक एटिपिकल आता है जिसमें आता है कि ड्रावेट सिंड्रोम या फिर लिनॉक्स गैस्टॉट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स सीजर डिसऑर्डर है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे टाइप का सीजर एक साथ मिक्स होकर के हो सकता है, ये सीजर फॉर्म होता है। ये दो टाइप का, उसका एक नाम है ड्रावेट और लिनॉक्स गैस्टॉट सिंड्रोम। ओके, सो ये जो जनरलाइज्ड सीजर जो है इसका मैकेनिज्म जानना है पहले। जनरलाइज्ड मतलब होल बॉडी में जनरलाइज्ड एरिया पे हमारा जो सीजर एक्टिविटी है, मतलब इनवॉल्यूंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। एक्चुअली देखो जो थैलेमस होता है यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये जो थैलेमस है अंदर, ये थैलेमस में कुछ स्पॉन्टेनियस फायरिंग होता है, देखो टी टाइप कैल्शियम चैनल का विदाउट एनी स्टिमुलस, क्योंकि चैनल का फायरिंग के लिए कुछ स्टिमुलस होना चाहिए, यहाँ पे कोई स्टिमुलस के सिवा ही ये स्पॉन्टेनियस फायर होता है, उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। वो एक्शन पोटेंशियल देखो थैलामो कॉर्टिकल रेसिप्रोकल फायरिंग होता है, मतलब देखो थैलामो कॉर्टिकल रेसिप्रोकल फायरिंग, थैलामस से कॉर्टेक्स में रेसिप्रोकल वे में फायर, मतलब वो कॉर्टेक्स में जाता है। ओके, मतलब ये जो एक्शन पोटेंशियल है थैलामस से, ये जो कॉर्टेक्स एरिया है पूरा कॉर्टेक्स एरिया है, यहाँ पे चला जाएगा कॉर्टेक्स में आ गया अभी एक्शन पोटेंशियल। अब देखो कॉर्टेक्स में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है उसका जो चैनल होता है वो सोडियम चैनल होता है, ठीक है। कॉर्टिकल न्यूरॉन डिपोलराइजेशन होता है जो होता है सोडियम चैनल की वजह से, सोडियम चैनल की वजह से उसका डिपोलराइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या था कैल्शियम चैनल की वजह से थैलामस में था। ओके, अब देखो उसका भी डिपोलराइजेशन हो गया। अब इस जो डिपोलराइजेशन होता है, देखो अभी जो ब्रेन है, ब्रेन तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। ब्रेन जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड से, अभी देखो यहाँ पे कॉर्टेक्स है, थैलामस है, अंदर थैलामस है, यहाँ पे कॉर्टेक्स है। अभी ये क्या होगा, ये एक्शन पोटेंशियल स्पाइनल कॉर्ड में प्रोपागेट होगा, उसके बाद सारे के सारे मसल में जो सप्लाई करता है वहाँ पे जाके ये सिग्नल देगा, या फिर मतलब उसको जो मोटर सिग्नल है वो देगा। कहाँ से जाएगा, ये स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड में अभी कॉर्टेक्स से आना होगा एक्शन पोटेंशियल को, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये देखो डिपोलराइजेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट स्पॉन्टेनियस। उसके बाद क्या होता है स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। तो स्पाइनल कॉर्ड पहले डिपोलराइज होगा, उसके बाद वो मसल को सप्लाई करेगा, जो मसल में उसका सप्लाई होता है वहाँ पे मोटर सिग्नल देगा स्पॉन्टेनियस मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से। अब देखो क्योंकि देखो यहाँ पे थैलामस से पूरा कॉर्टेक्स में ये सोडियम चैनल मतलब जो एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड हो गया, तो पूरा कॉर्टेक्स अगर डिपोलराइज होता है तो होल बॉडी उसके लिए इफेक्ट होता है, पूरा स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट इफेक्ट होगा, सारे के सारे स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट इफेक्ट होने की वजह से तो स्पॉन्टेनियस जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द मसल होता है वो होल बॉडी में होता है। ओके, इसीलिए इसे बोला जाता है जनरलाइज्ड सीजर। अब देखो इसके ऑपोजिट में क्या होता है, एक होता है एब्सेंस सीजर। अच्छा, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, देखो क्लेंचिंग ऑफ टीथ होता है, यूरिन स्पॉन्टेनियस यूरिनेशन डिफिकेशन, वे और तीसरा तो पता ही है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ होल बॉडी। ओके, ये हो सकता है, ये तीन क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम हो सकता है। अब देखो मैकेनिज्म जो है एब्सेंट सीजर का, इसका ठीक ऑपोजिट है। देखो एब्सेंट सीजर में लिखा है ये, इसमें एब्सेंट सीजर ही एब्सेंट होता है इस एपिलेप्सी में। ओके,
उसमें सीजर मतलब स्पॉन्टेनियस, वही जो सिम्टम्स होता है। अभी यहाँ पे क्या सिम्टम होता है, क्या स्टेयरिंग गेज होता है। एब्सेंट सीजर में सिर्फ स्टेयरिंग गेज होता है, ठीक है। लेस देन 10 सेकेंड हो सकता है, मोर देन 20 सेकेंड भी हो सकता है। लेस देन 10 सेकेंड होगा अगर वो, तो उसके साथ नो मसल टोन चेंज होगा, मसल टोन चेंज, और यहाँ पे मसल टोन चेंज होगा मोर देन 20 सेकेंड। ये क्या होता है, ये होता है टिपिकल और ए टिपिकल होता है। ये मोर देन 20 सेकेंड होगा, उसके साथ अगर मसल टोन चेंज होगा तो वो एक ए टिपिकल टाइप ऑफ एब्सेंट सीजर है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जो थैलामस में जो देखो जनरलाइज सीजर, ये दोनों को दोनों टाइप्स एब्सेंट सीजर और GTCS जो है, ये दोनों ही जनरलाइज सीजर के अंडर आता है। लेकिन जनरलाइज सीजर में क्या होता है, देखो कॉमन चीज़ क्या होता है, ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेशन थैलामस से होता है। थैलामस से होके अगर बाहर जाएगा कॉर्टेक्स में, तो सारे कॉर्टेक्स में डिपोलराइजेशन करेगा, तो वो एक टाइप का जो टाइप का होता है वो तो GTCS बुलाया जाता है, जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर। अगर नहीं जाता है सिर्फ थैलामस के अंदर ही रह जाता है, तो उसको बोला जाता है, वो होता है एब्सेंट सीजर में। अब क्योंकि देखो उस कॉर्टेक्स में वो वाला एक्शन पोटेंशियल नहीं गया, तो कॉर्टेक्स अगर डिपोलराइज ही नहीं होगा तो वो सिग्नल ही नहीं भेज पाएगा हमारा मसल में। तो इसीलिए जो मसल में सिग्नल नहीं जाएगा, इसीलिए वो उसका मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन भी नहीं होगा। इसकी वजह से यहाँ पे वो नहीं देखा जाता है एक्शन, यहाँ पे हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ कॉर्टेक्स के थैलामस में अगर डिपोलराइजेशन की वजह से उसका सिर्फ स्टेयरिंग गेज होता है। ओके, स्पॉन्टेनियस फायरिंग ऑफ टी टाइप कैल्शियम चैनल, एक्शन पोटेंशियल रिमेन्स विद इन सब कॉर्टेक्स। अब पैथोफिजियोलॉजी में देखो एब्सेंट सीजर में कॉज क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सो कैल्शियम चैनल, उसका थैलामस सिर्फ इफेक्ट हो रहा है, कॉर्टेक्स इफेक्ट नहीं है। कॉर्टेक्स में होता अगर वो सोडियम चैनल होता। अब इसीलिए देखो यहाँ पे जो GTCS है, देखो GTCS यहाँ पे कौन सा कॉज है, कॉज में देखो यहाँ पे थैलामस में इफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे क्या था, कैल्शियम चैनल, और यहाँ पे क्या था कॉर्टेक्स में, सोडियम चैनल। तो हम लोगों को जो ड्रग प्रोड्यूस करना पड़ेगा ये ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करना पड़ेगा, सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करना पड़ेगा। इसीलिए कॉज होता है सोडियम चैनल और कैल्शियम चैनल, सोडियम चैनल फॉर कॉर्टेक्स, कैल्शियम चैनल फॉर थैलामस। ओके, और तीसरा आता है एक इम्पॉर्टेंट टाइप जो क्या होता है, पार्शियल सीजर। पार्शियल मतलब एक पार्ट ऑफ द बॉडी इफेक्ट होगा, इसीलिए इसका नाम है पार्शियल सीजर। पार्ट ऑफ द बॉडी में सीजर एक्टिविटी होगा। तो एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, ये जो कॉर्टेक्स है, मान लो इस जगह पे सिर्फ प्रॉब्लम है, कोई एक ट्यूमर हो गया, क्या हो सकता है, ट्यूमर, या फिर न्यूरोसिस्टिसार्कोसिस NCC, या फिर ग्लायोसिस, ये टाइप के पैथोफिजियोलॉजी, मतलब ब्रेन का जो कॉर्टेक्स है वहाँ के सिर्फ कुछ एक स्पेसिफिक जगह पे एक टाइप का पैथोलॉजी है, जिसके वजह से क्या होता है, साइड के जो न्यूरॉन है, जो साइड के न्यूरॉन है वो डिस्टर्ब्ड होता है। वो अगर डिस्टर्ब्ड होता है तो वो खुद से ही एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, क्योंकि वो खुद से ये जो पैथोलॉजी है इसके वजह से वो डिस्टर्ब्ड हो रहा है। लाइक प्रेशर सिम्टम हो सकता है, मतलब उसके ट्यूमर की वजह से बहुत कुछ जो कुछ हो सकता है वहाँ पे, अगर उसका ग्रोथ अगर साइड में हो जाता है तो ठीक है, वो पैथोलॉजी का। तो तब वो जो जगह है, विसिनिटी का जो जगह है, मतलब देखो SOL जो है उसको SOL बोलते हैं। SOL मतलब जो न्यूरोसिस्टिसार्कोसिस तुम्हारा ट्यूमर होता है, या फिर ग्लायोसिस, ये 3 टाइप का जो चीज़ होता है पैथोलॉजी, ये SOL का मतलब स्पेस ऑक्यूपाइंग लीशन। SOL का मतलब है स्पेस ऑक्यूपाइंग लीशन। कॉर्टेक्स में अगर रहता है तो इरिटेट करता है न्यूरॉन्स को उसके आजू बाजू का, तो वो अगर इरिटेट होता है तो मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। और ये एक्शन पोटेंशियल का डिपोलराइजेशन किसकी वजह से होगा, सोडियम चैनल की वजह से होगा, क्योंकि ये कॉर्टेक्स का न्यूरॉन है। कॉर्टेक्स का न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल सोडियम चैनल की वजह से जनरेट होता है, उसका डिपोलराइजेशन, और थैलामस में कैल्शियम की वजह से। तो क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइप के, मतलब वो जहाँ पे होता है कॉर्टेक्स के कुछ एक पार्ट में ही तुम्हारा जो पैथोलॉजी है, तो उस पार्ट को जो न्यूरॉन्स रिप्रेजेंट करता है, जो स्पाइनल कॉर्ड में सिर्फ उस जगह ही स्टिमुलेट होगा, क्योंकि उसको प्रोपागेट करना होता है एक्शन पोटेंशियल को स्पाइनल कॉर्ड में।
उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से ऑल मसल्स में जाएगा। तो इसीलिए जो जो स्पेसिफिक पार्ट स्पाइनल कॉर्ड का डिस्टर्ब्ड हुआ है, तो मतलब वो अफेक्ट हुआ है, एक्शन पोटेंशियल की वजह से वो स्टिमुलेट हुआ है, बस उसी पार्ट के रिलेटेड जो मसल्स हैं वही मसल ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मतलब सीजर एक्टिविटी दिखाएगा। तो जैसे लाइक तुम्हारा यहाँ पे हो सकता है सिर्फ शोल्डर का मसल, या फिर सिर्फ हिप का मसल, या फिर एक साइड का शोल्डर का मसल, ऐसे मतलब जो जगह पे ये ब्रेन में जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में जहाँ पे जो लीजन है, ये जगह हमारा बॉडी का जिस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है बस उसी पार्ट में सीजर एक्टिविटी होगा। तो बाकी पूरा पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे पूरा कॉर्टेक्स यहाँ पे अफेक्ट नहीं हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल पूरा कॉर्टेक्स में प्रोपागेट नहीं कर रहा। ओके, इसीलिए बोला जाता है इसको पार्शियल सीजर, क्योंकि पार्ट ऑफ द बॉडी में हो रहा है। और इसका कॉज क्या है? सोडियम चैनल। तो हमारे यहाँ पे जो ड्रग है वो सोडियम चैनल ब्लॉकर यूज़ करना है। ओके, सो मेनली ये 3 कैटेगरी का, मतलब मेनली तो 2 टाइप का होता है, एक जनरलाइज्ड और एक पार्शियल सीजर। अब जो जनरलाइज्ड में भी 2 टाइप के देखे हैं इसमें, एक एब्सेंस सीजर और एक GTCS जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर। और हाँ, जो मायोक्लोनिक सीजर है वो भी एक टाइप का GTCS का ही है, मतलब वो GTCS मतलब जनरलाइज्ड सीजर में ही आता है, सेम पैथोमेकानिज्म है उसमें, बस सिर्फ फ़र्क ये है इसमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है और GTCS में लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट ज़रूरत नहीं होता है। ओके, तो यही था एक्चुअली जो पैथोफिजियोलॉजी एपिलेप्सी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।